एक व्यक्ति होते हैं जो कि बाइक का गैरेज का काम किया करते थे। वो हमेशा वहां पर बैठते थे और वर्कर काम किया करते थे। जिस दिन वो व्यक्ति न पहुंच पाते, अपनी बेटी को भेज दिया करते थे। बेटी वहां ऑफिस में बैठी रहती और देखभाल करती, वर्कर काम किया करती थी। लेकिन उसी गैरेज में काम करने वाले एक व्यक्ति से उस लड़की को प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर कि आगे चल करके जो होता है सोशल मीडिया पे वायरल भी होने लगता है। आखिर हुआ क्या था, आगे पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है श्रावस्ती। यहीं पर मलीपुर एक थाना लगता है। यहीं के रहने वाले हसन होते हैं। हसन जिसके पास लंबा चौड़ा बिजनेस था, अलग अलग जगहों पे घर है जिसको किराए पर देते हैं, और वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आता है। और इनका एक गाड़ी का गैरेज है, बाइक का गैरेज है, वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा आता है। वहाँ पे वर्कर काम करते हैं। जो हसन है वो वहाँ गैरेज पे बैठते थे और देखभाल किया करते थे। लेकिन जिस दिन खुद न पहुँच पाते, उस दिन अपने बेटी साजरून को भेजा करते थे। साजरून जिसकी उम्र महज 20 साल रही होगी, वो वहाँ पर जाती थी और देखभाल करती थी, हिसाब करती थी, जो भी पैसे देखती थी कितना क्या हुआ है, यही सब देखा करती थी। समय बीतता रहता है। उसी गैरेज में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ रजा होता है। आसिफ रजा जो लड़की है साजरून, उसे देखा करता था। साजरून भी उसे बताया करती थी कि क्या हुआ, कैसे काम हुआ, इन कामों को लेकर डिस्कस हुआ करता था। साल 2020 की बात होती है। जो गैरेज पर काम करने वाला आसिफ रजा है और वो लड़की हसन की जो लड़की है साजरून, उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात किया करते थे। और जो गैरेज है वहाँ पर जब साजरून आया करती थी, तो जब साजरून के पिता न रहते, तो साजरून अलग कमरे में, छत के ऊपर अलग अलग कमरे थे, वहाँ पर आसिफ रजा के साथ जाती थी और संबंध बनाती थी। ये सिलसिला 2020 से लेकर 21-22 तक चलता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब समय बीतता है तो जो साजरून है और जो आसिफ रजा है, दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लिए थे। टाइम बीतता है। इधर जो साजरून है उसके पिता उसकी शादी दूसरे जगह तय कर देते हैं। अली मुद्दीन एक नाम के व्यक्ति थे, उनसे साजरून की शादी सेट हो जाती है। अब जो आसिफ रजा है वो साजरून से बोलता है कि देखो, तुम शादी मुझसे करो, उससे शादी मत करो। लेकिन साजरून बोलती है कि देखो, मेरे पिताजी नहीं मान रहे हैं, अगर मेरी शादी दूसरे जगह कर रहे हैं तो हम वहीं पर करेंगे, लेकिन हाँ, तुमसे हम बात करते रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। आसिफ रजा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है वहीं शादी करने के लिए तो करो, लेकिन हमसे दूर मत जाना, हम दोनों बातचीत करते रहेंगे। आखिरकार साजरून भी मंजूर कर लेती है। 2022 में शादी हो जाती है साजरून की शादी अलीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के साथ। अलीमुद्दीन और साजरून पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। समय बीतता है। आखिरकार इन दोनों के बीच में, अलीमुद्दीन और साजरून के बीच में 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा है जिसका नाम मुस्तफ़ा, और एक बेटी पैदा लेती है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा अभी उम्र उसकी कम है, और बेटा जो है वो भी लगभग 2 साल का है। अब समय बीतता है। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं, तो अब इधर जो साजरून है वो आसिफ रजा से बात करना बंद नहीं करती है। दोनों मतलब बात करते रहते थे, लेकिन ये बातें अलीमुद्दीन को पता भी नहीं थी। समय बीतता रहता है। अब इधर साजरून अपने पति से बोलती है कि देखो, अब 2 बच्चे हो गए हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप कुछ कमाओ, बाहर जाओ। तब अलीमुद्दीन क्या करता है, बाहर मुंबई में नल बाजार में मजदूरी करने का काम करता है, बाहर चला जाता है, मुंबई रहता है। तब साजरून अपने पति से फ़ोन करके बोलती है कि देखो, आप भी घर पे नहीं रहते हो, मैं अपने मायके में ही रहूँगी, और जब आप घर पे आओगे तब मैं आऊँगी।
अलीमुद्दीन बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मायके में रहना है तो बच्चों को लेकर मायके में ही रहो और मैं बाहर रहता हूँ, कमाऊंगा, पैसे दूंगा तुम्हें। अलीमुद्दीन बाहर हो जाता है, पैसे कमाता है, जो भी पैसे कमाता है अपने पत्नी के खाते में लगवा देता है। अब इधर साजरून जो है अपने मायके में रहती थी और जो आसिफ रजा है उससे मिला करती थी, यानी इसकी जो इच्छाएं थी वो आसिफ रजा से पूरी हो रही थी। समय बीतता रहता है। अब इधर 2024 से 25 आ जाता है। जो बेटा है मुस्तफ़ा, उसकी उम्र 2 साल, फातिमा जो बेटी है 17 महीने की थी। समय बीतता है, साल 2025। अब साजरून की जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। उसका पति कमा रहा था बाहर, पैसे तो दे ही रहा था और प्रेमी आसिफ रजा से उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अब इधर 7 मार्च 2025 की बात होती है। जिला है बहराइच, यहीं पर एक थाना है नानपारा और जगन्नाथपुर एक गांव लगता है। इसी के पास में एक नहर है। नहर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्हें एक शरीर दिखती है। जब पास में जाते हैं तो पता चलती है वो औरत की शरीर है, उसकी सिर नहीं है। और जब लोग देखते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, एसओजी प्रभारी दिवाकर तिवारी पहुंचते हैं और पास में सिर भी मिलता है। कपड़े से पहचान होती है कि है कौन, तो पता चलता है कोई और नहीं बल्कि साजरून है, जिसकी उम्र अब 26 साल हो चुकी है। अपने मायके में रहती है, उसका पति मुंबई में रहता है। तब पुलिस वाले पता करने लगते हैं। साजरून के पिताजी को बुलाया जाता है। पिता रो रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर मेरी बेटी को किसने इस दुनिया से हटाया। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग रही थी और पूछताछ कर रही थी कि किसी से दुश्मनी कुछ थी तो नहीं। साजरून के पिता बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी बहुत साधारण थी, अपने यहीं पर रहती थी। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता है। तब पुलिस वाले कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है उस नहर के पास 7 मार्च को एक व्यक्ति का वहां पे लोकेशन दिखा रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका आशिक था आसिफ रजा, जिससे वो 5 साल पहले से ही साजरून प्यार करती थी। अब पुलिस वाले आसिफ रजा को गिरफ्तार करते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारा लोकेशन वहां पर दिखा रहा था, तुमने ही साजरून के साथ कुछ गलत किया है, आखिर क्यों किया है। तब आसिफ रजा बोलता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी 5 साल पुरानी प्रेमिका को, साजरून को इस दुनिया से हटाया है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिर क्यों। तब आसिफ रजा बोलता है कि मैं इससे 5 साल पहले बोल रहा था कि लगभग 3 साल पहले 2022 में जब साजरून की शादी हो रही थी, तभी मुस्ताफ जो ये लड़का है आसिफ रजा, ये साजरून से बोल रहा था कि देखो हम शादी कर लेते हैं दोनों, लेकिन साजरून उससे शादी नहीं की। लेकिन जब 3 साल बीत जाते हैं, साजरून का पति घर पे रहता नहीं था और साजरून अपने मायके में रह रही थी। तब अपने प्रेमी से बोलती है कि ऐसा करो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तब जो प्रेमी है वो बोल रहा था कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हमारी शादी दूसरी जगह होगी, तुम अपने पति के साथ खुश रहो, हाँ हम दोनों मिलते रहेंगे, संबंध बनते रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। आसिफ रजा साफ इनकार कर देता है और साजरून दबाव बना रही थी शादी की। तब आसिफ रजा साजरून को इस दुनिया से हटाने का प्लान बनाता है और अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाने के बहाने जंगल में ले जाता है। वहीं पर इस दुनिया से हटाने के बाद उसका गला अलग करके फेंक देता है। उसे लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार जो साजरून का प्रेमी है आसिफ रजा, उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। अभी वो जेल जा चुका है। अभी जो 2 बच्चे हैं साजरून के, उनकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। साजरून का जो पति है वो बाहर कमाया करता था और सोचता था मेरी पत्नी खुश रहे, इसलिए वो पैसे देता था कमा कमा कर। लेकिन साजरून जो कि गलत रास्ते पे चल रही थी और उसका नतीजा गलत ही हुआ। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो जयप्रकाश सिंह है जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, राव मोहम्मद लाहौर पाकिस्तान से, रामलाल मेघवाल अड्डा बाड़मेर राजस्थान से, राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से, सरिता पटेल है वाराणसी उत्तर प्रदेश। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।